हाई स्कूल के मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक जैसा कि हमारी मैथ्स की क्लासें, साइंस की क्लासें आपको बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ये क्लासें नहीं मिल रही थी, लेकिन अब क्या है कि हमने सारी टेक्निकल इशू कवर्ड करवा लिया या कंप्लीट करवा लिया है, कम्प्लीटली ठीक करवा लिया है। अब आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। जैसा कि मैथ्स में हमने 3 चैप्टर्स आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड करवा दिया है। आज हम हाई स्कूल के चैप्टर्स 4th के बारे में देखेंगे या 4th चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण के बारे में आज हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे, क्या है, कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। फिर हम कंटिन्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्लास 10th कक्षा 10 गणित, और चैप्टर्स नेम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण पढ़ने का मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घातें 2 हो। ठीक है, या एक आपको समीकरण प्रोवाइड कराया जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जो समीकरण आपको देखने को मिल रहा है, इस समीकरण को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। और इस द्विघात समीकरण को, यानी कि इस समीकरण को द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो x की पावर है, सबसे बड़ी पावर है, वो 2 आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे समीकरण की सबसे पहली जो स्टार्टिंग एज होती है, इन समीकरणों से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर दिख रहा होगा a, b, c। a, b और c यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और x के कॉफिशिएंट यानी कि x के गुणांक हैं। और ये जो c देख रहे हो, ये एक अचर पद है। अब यहाँ से जैसे हमारे पास समीकरण लिखा हो 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, इससे हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। या वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से सबसे पहली स्टेज जो होती है कि a इज इक्वल्स टू क्या होगा, जब इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, इसके फर्स्ट टर्म्स को लेते हैं, यानी कि x² के टर्म्स को इसके x² के टर्म्स के साथ रखा जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए ax² और यहाँ पर क्या है 2x², तो x² से x² क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। और a इज इक्वल्स टू सिर्फ क्या बचेगा, ओनली 2। और यहाँ पे जो राइट करते हैं, इसके साइन के साथ राइट करते हैं, विदाउट साइन नहीं राइट करते हैं। यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस का 2 राइट किया है। सेकेंड है हमारे पास bx, सेकेंड टर्म्स है bx, तो यहाँ पर क्या है 3x, इसका दूसरा पद है 3x। तो ये bx को 3x के जब इक्वल लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर राइट करें bx इज इक्वल्स टू 3x, तो x से x कैंसिल हो गया, b इज इक्वल्स टू क्या बचा, 3 बचा। वैसे यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है c, और लास्ट में इसमें क्या है 4, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो ऐसे में a, b, c की वैल्यू पूछता है द्विघात समीकरण में क्या होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज थी हमारी कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये जो बुक आप देख रहे हो, इस बुक से ही हम आपको कम्प्लीटली सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य हेतु, और ये क्या है, गणित। ठीक है, इस बुक को हम कम्प्लीटली सॉल्व करवाएंगे 2 से 3 बार, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ज़रूर। चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं 4.1, क्योंकि 3 चैप्टर्स हम आपको कम्प्लीटली सॉल्व करवा चुके हैं। हम देखते हैं 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या अन्य निम्न द्विघात समीकरण हैं। पहला क्वेश्चन यही देखिए,
क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण कब होंगे? जब हमारा द्विघात समीकरण से कंपेयर करें, यानी कि इसके जैसा कुछ रिलेशंस आए। तो यहाँ से देखो, जब हम इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2x माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर 1 और 6 इधर आएगा तो 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। x का कोफिशिएंट हमें प्राप्त हो तभी वो द्विघात समीकरण होता है। क्या इस समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से कर सकते हैं? तो आइए हम देखते हैं। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। हम कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो यहाँ से हम द्विघात समीकरण में कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात ये जो समीकरण दे रखा था द्विघात समीकरण में है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, स्क्रीन से आप रीड कीजिए। सेकंड है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। इसकी हम कंपेयर करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर और ये 2 इधर आएगा। ठीक है, ये इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू हमारे पास 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, अर्थात यह समीकरण भी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये समीकरण भी क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चंस हमारे पास क्या है? स्क्रीन से रीड कीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण से कंपेयर करते हैं। x का x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x का 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2। यहाँ पर x का x के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप देख लो, जैसे ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, कोई भी टर्म्स में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2x से x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस x माइनस 2 और इस साइड क्या हो जाएगा? 2x
और -3। इधर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -3x और प्लस का 1, क्योंकि ये 3 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर देखें, a = 0 आएगा, b = -3 आएगा एंड c = 1 आ जाएगा। लेकिन समीकरण का कहना यही है, यदि a की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 0 आ गई। जैसे ही a की वैल्यू 0 ना आए, बाकी सभी की वैल्यू 0 आ जाए, फिर भी वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन यदि a की वैल्यू ही 0 आ जाती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो यही रीज़न था, ये द्विघात समीकरण नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। x-3, क्वेश्चन नंबर 4 है x-3 2x + 1 एंड x x है ब्रैकेट में x + 5 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x का x के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि x का 2x के साथ मल्टीप्लाई 2x², x का 1 के साथ मल्टीप्लाई x, -3 2 = 6 यानी कि 6x, और माइनस प्लस माइनस माइनस का 3 = x² और प्लस का 5x। यहाँ पर देखो 2x² है, ये 1x² इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या बचेगा, ओनली x²। x है ये इधर आएगा, यहाँ पर देखो 5x, माइनस का 5x और इधर भी प्लस का 5x है, इधर आएगा तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, यानी कि इससे कैंसिल हुआ तो 5x बचा, और ये प्लस इधर ट्रांसफ़र जैसे ही हुआ वो भी माइनस में हो गया, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे माइनस का 10x, और माइनस का 3 ऑलरेडी है =0। इसकी कंपेयर हम कर सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b -10 और c -3, अर्थात यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है, कब होता है कब नहीं होता इसका रीज़न हमने बताया। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं इसको सॉल्व कीजिए, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए कि द्विघात समीकरण समझ में आया या नहीं आया, या हम इसको आपको कंप्लीट सारी एक्सरसाइज एक तरफ से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच।